खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल और नजात बख्श नाम में आप सबको मेरा सलाम। आज हम सबक नंबर 8 पर गौर करेंगे और उसका इन्वान है अनदेखे को देखना। और आप जैसे जानते हैं कि हम इस 3 महीनों में यीशु मसीह के साथ खटाली के 13 सबकों का मुतालिया करेंगे और उसके सिलसिले में आज 8वां सबक है। हिफ्स करने की आयत जो इस हफ्ते की हमें याद करना है वो ये है, ईमान ही से उसने बादशाह के कहर का खौफ ना करके मिस्र को छोड़ दिया, इसलिए कि वो अनदेखे को गोया देख कर साबित कदम रहा। आपको पता है इब्रानियों के खत में ईमान की तारीफ की गई है। मेरे लिए कम से कम उसे समझना बड़ा चैलेंज रहा है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का इत्माद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। इंसान बुनियादी तौर पर देखकर यकीन करता है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो कुछ हमने नहीं देखा उस पर यकीन करें, जो बहुत मुश्किल लगता है। मैंने जिस कुछ चीज़ को छुआ नहीं, देखा नहीं, मैं उसको किस तरह यकीन कर सकता हूँ? ये इंसानी फितरत है। हम उसे देखकर ही यकीन करते हैं, उसे छू कर यकीन करते हैं। लेकिन जो हिफ्स करने की आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें लिखा क्या है? लिखा यह है कि मूसा ने अनदेखे पर यकीन किया। वो अनदेखे को गोया देखकर साबित कदम रहा। इससे बड़ी बात हमें अनदेखे को देखने बगैर कहा जा रहा है कि हम उसे यकीन करें। और ये मुझे सिर्फ अच्छे हालात में ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि मुझे ये कहा कि बुरे हालात हूं तो उन हालात में भी मुझे अनदेखे पर यकीन करना है। मूसा ने एक इसकी अच्छी मिसाल कायम किया। कैसे मैं ये कर सकता हूं? कैसे मैं अनदेखे पर यकीन कर सकता हूं? ये मैं अपनी ताकत से नहीं कर सकता। इसके लिए हमें यीशु मसीह जैसे ईमान की जरूरत है, जिसे खुदा की बादशाहत और उसकी सच्चाई के जरिए तराशा गया था। खुदा बाप की अच्छाई के बारे, यीशु मसीह के नाम की ताकत, जी उठने की कुवत, उसकी शफकत की आम सच्चाइयाँ जो मुझे इस काबिल बनाती हैं कि मैं खटाली में यीशु मसीह की कुवत के साथ खड़ा रह सकूं। ऐसे खटालियाँ जिनमें होते हुए शक व शुबहात हमेशा मेरे ज़हन पर सवार रहते हैं और मैं हमेशा शक में मुब्तला रहता हूँ। और जब हम देखते हैं कि अनदेखे को देखकर यकीन करना, तो आए हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारी मदद करे कि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सकें। बहरबर के खालिक और मालिक, हमारी ज़िंदगियों के बानी, जो ही खुदावंद आज हम तेरे कलाम को खोलने जा रहे हैं, तो खुदावंद तो हमारी रहनुमाई करता कि हम इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। अपना रूह कुद्दस दे जो हमें समझाए। मांगता हूँ उसी के नाम से, आमीन। अनदेखे को देखना, और ये बात हमें हर तरह से मालूम है। मैं इस बात को जब देखता हूँ कि अनदेखे पर यकीन करना, तो जैसे मैंने कहा कि इसमें खुदा की मौजूदगी को महसूस करना है, उसकी अमली ताकत को देखना है। ताहम बस का ऐसा भी तो लगता है जब हम ये महसूस करते हैं कि उसका ताकतवर हाथ हम नहीं देख सकते। यही वो लम्हात हैं जहां हमें ईमान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लिहाजा जब हर तरह खामोशी और अंधेरा होता है, तो हम अनदेखे को गोया देख सकते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ईमान के जरिए मुमकिन है। ईमान के जरिए खुदा की दी हुई मुकम्मल ताकत को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और फिर आज हम जिन बातों के बारे में सीखेंगे, सबसे पहले हम देखें खुदा बाप की ताकत कितनी है, फिर यीशु मसीह के नाम में कितनी ताकत है, उसके जीत उठने में कितनी ताकत है। जब हम फिक्रमंद हैं, फिक्रों पर काबू पाने के लिए खुदा हमें कितनी ताकत देता है, और फिर जब हम अंधेरे में हूँ तो उसकी ताकत कितनी आम है। आइए हम इन तमाम बातों पर एक एक करके गौर करेंगे। खुदा बाप की ताकत का अंदाज़ा
मुझे रोमियो 8 बाब में पता चलता है। यहाँ पर बड़ा वाज़िया तौर पर लिखा है, अगर खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जब खुदा मेरी तरफ है तो कौन मेरा मुखालिफ हो सकता है? कोई भी नहीं, क्योंकि खुदा मेरी तरफ है। और खुदा जब किसी इंसान की तरफ होता है तो उसके तमाम रास्ते हमवार हो जाते हैं। ये रोमियो 8 बाब मेरे साथ निकालें और हम चंद आयात पर गौर करेंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है और हम सब जानते हैं कि खुदा मोहब्बत है। पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 8 है। ताहम बाज़ हम इस पर शक करते हैं। क्यों हम शक करते हैं? इसकी वजह क्या है? अगर खुदा मोहब्बत है तो फिर तमाम तरह के मुश्किल हालात में मुझे ऐसा क्यों महसूस होता है कि जैसे खुदा ने मुझे तर्क कर दिया, खुदा मुझे भूल गया? वो मुझे क्यों हर चीज वो अता नहीं करता जो मेरे लिए अच्छी है, जिसके बारे में मैं सोचता हूं कि वो अच्छी है, जिसके बारे में मैं ये सोचता हूं कि मेरे लिए जरूरी है, मुझे क्यों फराहम नहीं करता? और ये मेरा सवाल नहीं, आप सबका भी यही सवाल है। तो खुदा की बाप की ताकत को समझने के लिए रोमियो 8 बाब और उसकी 28 से 39 आयत पर गौर करेंगे। यहां पर लिखा है, और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती है, यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं। अगर मैं और आप उसके इरादा के मुआफिक बुलाए गए हैं तो तमाम चीजें, चाहे बुरी चाहे अच्छी, वो मेरे लिए भलाई का सबब बनती हैं, क्योंकि जिनको उसने पहले से जाना उनको पहले से मुकर्रर भी किया कि उसके बेटे के हम शक्ल हों, ताकि वे बहुत से भाइयों में पलौठा ठहरे। तो अजीजों, हमें पता चलता है कि खुदा हमारी तरफ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? कोई भी नहीं। जिसने अपने बेटे को दरेक ना किया कि वो मेरे लिए इस दुनिया में आए और उसने मेरे लिए अपने आप को हवाले कर दिया, तो वो सब चीजें जो उसने पैदा की हैं उनको मुझसे किस तरह दूर रख सकता है? खुदा के बरगज़ीदा लोगों से कोई चीज पशीदा नहीं है। हर तरह की पशीदगी उसके सामने है। खुदा यीशु मसीह इस वक्त हमारी शिफायत कर रहा है और वो खुदा बाप के सामने हमारी शिफायत करता है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत हमको कभी भी जुदा नहीं कर सकती। अगर 35 आयत में थे, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म, काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चनाचे लिखा है, हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाले भेड़ों की बराबर गिनेंगे, मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तो यीशु मसीह में मुझे हर तरह की मोहब्बत दरकार होती है, मुझे मिल जाती है, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदा यीशु मसीह में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। जब हम पता चलता है तो हमें वजूहात पता लगती हैं कि किस तरह मुझे खुदा पर ईमान रखने की ज़रूरत है, किस तरह कि मैं ये सोचूं कि खुदा मेरे लिए सब कुछ अच्छा करता है। खुदा सब चीज़ों को एक साथ मिलकर भलाई के लिए बना सकता है, चाहे वो ज़ाहिरी हूँ चाहे वो अनदेखी हूँ। जिसने अपने, जैसे लिखा है ना, जिसने अपने बेटे ही को दरेक न किया बल्कि हम सब की खातर उसे हवाला कर दिया, वो उसके साथ और सब चीज़ें भी हमें क्यों ना बख्शेगा। वो हर तरह की चीज़ें हमें देने के लिए तैयार है। फिर हम देखते हैं कि बार बार यूहन्ना 14 बाब जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है, यूहन्ना 14 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, यीशु मसीह के नाम की ताकत का मुझे अंदाज़ा होना चाहिए। आपने अक्सर दुआ की है और अक्सर दुआ के आखिर में आप कहते हैं यीशु मसीह के नाम। क्यों आप कहते हैं?
यूना 14 बाब और उसकी 14 आयत में लिखा है, अगर मेरे नाम से मुझसे कुछ चाहोगे तो मैं वही करूँगा। बाइबल मुकद्दस में यीशु ने हमें सिखाया है कि हमें अपनी दरखास्तें उसके पास लानी चाहिए, और उसके नाम में उसकी खुदा जो है वो मुदाखलत करता है। हमारी दरखास्त जब उसके सामने पेश होती है तो खुदा फौरी तौर पर उस पर अमल पैरा होता है। लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से कोई दरखास्त उसके सामने पेश करते हैं, इसीलिए जब मैं दरखास्त करता हूँ, मैं दुआ करता हूँ, तो मैं यीशु मसीह के नाम से अपनी दुआ का इख्तिताम करता हूँ। जब हमारी दरखास्तें यीशु मसीह के नाम से हैं तो हमें यकीन होना चाहिए कि आसमान की सारी मखलूक़ात हमारे लिए, हमारी तरफ से काम कर रही हैं, हमारे लिए काम करती हैं। हम अगरचा नहीं ये देख सकते कि फरिश्ते चारों तरफ किस तरह हमें बचाते हैं, किस तरह हमारी मदद करते हैं, किस तरह वो काम करते हैं। हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन वो मौजूद है। लेकिन वो यीशु के नाम पर जो आसमान के तख्त से हमारी दरखास्तों को पूरा करने के लिए भेजे गए हैं, वो यीशु मसीह ने भेजता है ताकि हमारी दरखास्तें पूरी हों। खुदा हमारी दुआओं का जवाब मुख्तलिफ तरीक़ों से देता है। बाज़ औक़ात वो फौरी तौर पर और ड्रामाई तौर पर जवाब दे देता है। दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि कोई जवाब नहीं है और हमें सिर्फ इंतज़ार करना होगा। दुआएं हमेशा सुनी जाती हैं और खुदा पहले ही से इन पर काम कर रहा है। हमें आखिरकार जवाब मिलेगा। तो दुआओं का जवाब हमें 3 तरीक़ों से मिलता है। एक तो फौरी तौर पर, दूसरा खुदा कहता है कि इंतज़ार करो, और वो उसके मुकर्रर वक़्त पर वो चीज़ हमें ज़रूर मिलेगी। और तीसरी बात यह है कि खुदा ये भी कहता है कि ये चीज़ तेरे लिए ठीक नहीं है, ये फ़ायदेमंद नहीं है। और फिर आखिरकार जब वक़्त गुजरता जाता है तो मुझे पता चल जाता है कि ये मेरे लिए क्यों ज़रूरी नहीं थी। तो यूना 14 बाब उसकी पहली 14 आयत पढ़िएगा और आपको पता चलेगा कि यीशु नाम में कितनी कुदरत पाई जाती है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए आपके साथ इसको थोड़ा सा मैं बयान करना चाहता हूँ। कहता है तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। यीशु मसीह आसमान पर जाने वाले थे, यीशु मसीह को सलीब दी जाने वाली थी, उसके बाद उन्हें आसमान पर जाना था। शागिर्दों को यीशु मसीह के बाद यकीनन तसल्ली की ज़रूरत थी। और जहाँ पर आप देखते हैं बार बार यीशु मसीह ने तसल्ली दी है, और ये तसल्ली सिर्फ आप मेरे लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ये उन तमाम शागिर्दों के लिए भी है जो उस पर ईमान रखते हैं। उसने कहा राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ, मेरे सिवा बाप के सामने आप नहीं जा सकते, बाप के पास नहीं जा सकते। तो उसने ये भी बताया ये मुझे तसल्ली इससे मिलती है। फिर तीसरी बात ये कि वो मुझे तसल्ली मिलती है कि यीशु मसीह के नाम में मुझे सब कुछ मिल सकता है। तो यीशु मसीह के नाम की ताकत का अंदाज़ा मुझे होना चाहिए, क्योंकि अनदेखी कुव्वत है। फिर हम देखते हैं कि उसके जी उठने से हमें ताकत मिलती है। हमने देखा नहीं है कि वो जी उठा था, लेकिन हमें पता चलता है कि उसके जी उठने के जरिए मुझे कितनी ताकत मिलती है। फिलिपियों 3 बाब और 10 आयत में लिखा है, और मैं उसको और उसके जी उठने की कुदरत को और उसके साथ दुखों में शरीक होने को मालूम करूं और उसकी मौत से मशाबत पैदा करूं। यानी मुझे पता होना चाहिए कि उसने मेरे लिए ये तमाम कुछ किस तरह बर्दाश्त किया है। लूस रसूल यहाँ पर खुदा की ताकत का इजहार करता है कि यीशु मसीह जी उठा और उसे जलाल मिला। इफिसियों 1 बाब और उसकी 19 और 20 आयत में यूं मरकूम है, और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तस्वीर के मुआफिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों में बैठाया। वही ताकत जो यीशु मसीह के जी उठने में दिखाई दी थी, आज मेरे लिए और आपके लिए
दस्तयाब है। यीशु मसीह का जी उठना इस बात की ज़मानत है कि हमें उसकी ताकत तक रसाई है जो हुकूमत और अख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद है। इफिसियों 1 और उसकी 12वीं आयत में जो लिखा है, ताकि हम जो पहले से मसीह की उम्मीद में थे उसके जलाल की सताइश का बाइस बने। तो हमें जो उम्मीद है उसके ज़रिए हम उसके साथ उपस्थित हैं। दूसरे तिमोथियुस 2 और उसकी 12वीं आयत में लिखा है कि हम उस आखिर में खुदावंद के साथ मिलकर हुकूमत करेंगे। तो इससे हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि ये उसकी ताकत कितनी ज़्यादा है। फिर हम देखते हैं कि बाज़ का तो हम फिक्रमंद होते हैं, और दूसरा पतरस 5 और उसकी 7 आयत में बड़ा वाज़िह तौर पर लिखा है, और अपनी फ़िक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है। जब मेरे खुदा को मेरी फ़िक्र है तो मुझे क्यों फ़िक्र करने की ज़रूरत है। खुदा मुझे हर तरह से रहनुमाई अता करता है। पतरस रसूल हमें हौसला देता है कि हम अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें। खुदा के लिए कोई मसला बड़ा या छोटा नहीं है। यीशु मसीह चाहता है कि हम अपने मसाइल उसके सुपुर्द कर दें। हमें उस वक्त तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं जब हम तमाम इम्कानात को ख़त्म कर देंगे। हमें अभी और इसी वक्त उस तक रसाई हासिल करनी है। जब फ़िक्रें हैं तो उसके अपनी फ़िक्रें उस पर डाल दें क्योंकि उसके पास तमाम मसाइल का हल है। इसके अलावा वो नहीं चाहता कि जो मसाइल मैं उसके सुपुर्द कर चुका हूं मैं उसके बारे में मजीद फिक्रमंद हूं। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे मसले नहीं बल्कि उसके मसले बन चुके हैं और वो उन्हें पूरा करेगा। मुझे सिर्फ उस पर भरोसा करना है कि उससे मेरी फिक्र है और इस पर यकीन करना है। भरोसा और यकीन के साथ जब मैं ये सोचूंगा कि उसे मेरी फिक्र है तो फिर तमाम मसाइल उसकी मर्जी के मुताबिक हल होंगे। वो मेरी इतनी फिक्र करता है कि वो मेरी भलाई के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करने के लिए तैयार है। तो ये हमारे खुदावंद की है ताकत। फिर हम यशाया में पढ़ते हैं, यशाया 40 में उसकी 27 आयत में लिखा है, पैसा यकूब तू क्यों यूं कहता है और इस्राएल तू किस लिए ऐसी बात करता है कि मेरी राह खुदावंद से पशीदा है और मेरी अदालत मेरे खुदा से गुजर गई। इसराइली उस वक्त बाबल की असीरी में थे और वे ये सोचते थे कि खुदा को हमारी कोई परवाह नहीं है, हमें तकलीफ में मुब्तला हैं, हम यहाँ पर आए हैं और हम गुलाम हैं। ये ऐसे ही है जैसे एक रोशनी उन्हें दी गई थी। उन्हें बताया गया था कि 70 साल की असीरिया उसके बाद खुदा तुम्हें रहाई देगा। ये खुदा का इंतजाम था कि तुम्हें इस असीरी में खुदा ने भेजा। खुदा ने उन्हें बताया कि मैं हुक्मरान हूं। लेकिन जब उनके लिए तमाम रास्ते तारीक थे तो उन्हें पता था कि ताकत किसके पास है। वही ताकत देता है, उसी के पास ताकत मौजूद है। बाबल की असीरी के दौरान इसराइलियों ने यह तजर्बा किया कि खुदा शायद उनके साथ नहीं है। खुदा ने उन्हें अपनी ताकत का यकीन दिलाया और उसने उन्हें बताया कि भाई इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं मुकर्रा वक़्त पर तुम्हें फिर से आज़ाद करने वाला हूँ। आइए हम 40 यशाया 40 और उसकी 28 आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, क्या तू नहीं जानता, क्या तूने नहीं सुना कि खुदावंद खुदा अब्दी व तमाम ज़मीन का खालक थकता नहीं और मांदा नहीं होता। तो उन्हें वो बता रहा है कि खुदा सारा कुछ करता है, खुदा के कंट्रोल में है सारा कुछ, वो कभी थकता नहीं है। और फिर 29 आयत में क्या लिखता है? 29 आयत, वो थके हुओं को जोर बख्शता है और नातवान को तवानाई को ज्यादा करता है।
जब मैं कमज़ोर हूँ, जब मैं ये देखता हूँ कि मैं किसी चीज़ का मुकाबला नहीं कर सकता, जब मैं ये देखता हूँ कि तमाम तकालीफ है, जब मैं ये देखता हूँ कि लोग मुझ पर हावी हैं, तो फिर मुझे इन तरीक लम्हात में खुदा की ताकत पर भरोसा करना है। खुदा ने बताया कि मेरी ताकत पर भरोसा करो, तमाम कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते सोचें कि जब वो असीरी में थे तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मौत का हुक्मनामा सुना दिया गया है, जिसे वो मंसूख नहीं कर सकते। उनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कि किधर जाए। तो हमें इसमें क्या करने की जरूरत है? इसमें हमें यह करने की जरूरत है कि हम अनदेखे को गोया देखकर ईमान लाएं, जैसे हमने इब्रानियों 11 बाब 27 आयत में पढ़ा। ये वाहिद रास्ता है जो हमें बचाने की ताकत रखता है कि हम उस पर यकीन करें जिसको हमने देखा नहीं है। तो अनदेखे पर यकीन करना। यीशु मसीह के साथ खटाली में हम मौजूद हैं, और फिर हमें वो ये कहता है कि मुझ पर यकीन करो। अनदेखे जिसे नहीं देखा उस पर यकीन करना यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह में ये नामुमकिन नहीं है। यीशु मसीह अपनी पैरवी करने के लिए इसलिए नहीं बुलाता कि बाद में भूल जाए। जब उसने आपको किसी काम के लिए बुलाया है, पैरवी के लिए बुलाया है, तो फिर वो आपको कभी फरामोश नहीं करता। अगर हम अपने आप को उसकी खिदमत के सुपुर्द करते तो हमें कभी भी वो ऐसे मुकाम पर नहीं पहुंचने देगा जिसका उसने इंतज़ाम पहले से ना किया। मुश्किल हालात भी हों तो उसने इंतज़ाम किया है मेरे लिए और आपके लिए। हमारे हालात कैसे भी हों, हमें रास्ता बताने के लिए रहनुमा मौजूद होता है, और वो रहनुमा यीशु मसीह है। हमारे परेशानियों में कुछ भी हो, किस तरह की भी परेशानी हो, एक मशीर है और वो मशीर यीशु मसीह है। इसलिए परेशानियों को उस पर डाल दे। हमारा कोई भी दुख हो, सोग या तन्हाई, कुछ भी हो, हमारे पास एक हमदर्द दोस्त मौजूद है। कुछ भी हो, उसकी ताकत हमारे साथ है। सिर्फ उस पर यकीन करें, ईमान लाएं, और यकीनन वो आपके साथ होगा, आपकी रहनुमाई करेगा। खुदावंद आपके साथ हो और आपको बरकत से